रिकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने फंक्शन fx इज इक्वल टू लिखा x स्क्वायर, क्या होता है पैराबोला, क्या होता है? जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा 1, x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो क्या दे देगा ये 4, x की वैल्यू जब मैं 3 दे दूंगा तो मुझे क्या दे देगा 9। लेकिन आप ध्यान से देखो केवल एक फंक्शन क्या है। अगर मैं अगला डब्बा ऐसे लिखूं f फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा खुद एक फंक्शन है, लेकिन इस थीटा की जगह पर एक और फंक्शन लिख दिया हमने साइन एक्स क्यूब। बहुत ध्यान से देखो, एक्स क्यूब खुद एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्यूब एक क्यूबिक फंक्शन है। एक काम करो स्क्वायर लो, एक्स क्यूब एक पैराबोला है, क्या है एक्स स्क्वायर क्या है एक पैराबोला है, और उसके बाद पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक बड़ा डब्बा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ और एक छोटा डब्बा जो कि स्क्वायर फंक्शन, क्वाड्रेटिक कह लो, जो मर्जी वो कह लो। इस तरह की चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। सरल भाषा में लिखा जाता है, समझ लो आज शुरू किया हमने 5.2 वैसे पढ़ना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक छोटी सी चीज पूछूंगा मैं, क्या होता है डेरिवेटिव, क्यों जरूरत पड़ी डेरिवेटिव की? व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव तो पढ़ लियो ना 10th में, अरे 11th में। व्हाट इज डेरिवेटिव? चेंज ऑफ रेट, ये सही होता है। डेरिवेटिव की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमें किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है, चेंज ऑफ रेट निकालना है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड तो होना चाहिए। मान लो कर्व ग्राफ है, इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स मिलेंगे। उन टेंजेंट्स को निकालने का, उस टेंजेंट को निकालने का जो टूल है वो है डेरिवेटिव। क्या है? कुछ dy बाई dx, क्योंकि ये y है और ये x है। मतलब मेरा ये जो फंक्शन है स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y अपॉन x। इस ग्राफ का हर पॉइंट पे x d मतलब बहुत छोटा इंटरवल, बहुत छोटे से x के लिए, बहुत छोटे से y के लिए जो वैल्यू यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ है उसको बताने के लिए जो टूल बना उसको बोलते हैं, सुना नहीं है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? आपने फर्स्ट क्लास है ना फिजिक्स के एकदम बहुत मैथ्स नहीं, मैंने ब्रेक दिया। लो मैंने कितना अच्छा, आप समझा करो। देखो सम सेट ऑफ बच्चे, सबसे पढ़े हो, सबसे पढ़े हो सबसेट। कुछ बच्चे केवल मैथ पढ़ते हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको कुछ और क्लासेस ले लो। नहीं मैं फंसा 4 घंटे का बैठे भूख लगती रहती है। मामा चलो मैथ्स एक साइंस सैंडविच वही बनवा के लाया करो घर से, हमें भूख लगती है, खाने में मिल जाएगा, मम्मी से पराठा बना दिया करे, कुछ तो खाने का लाया करो। वो कौन सा वो स्कूल में टिफिन खाते प्रिंसिपल उस लिया ना, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। मैं आया हूँ, पोहा आया हूँ पहले 11 बजे मैं आया हूँ, अभी भूख लगी थी, चाय फिर कुछ खाया, जाना पड़ता है भूख लगी। अच्छा छोड़ो, पहले आप इसको खाने के। तो सबसे पहले जो हम पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग 11th क्लास में, हमने डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन हुआ था। धीरे से पढ़ाऊंगा, एनर्जी कम है, अब इसके बाद 2-3 घंटे और पढ़ाना है। हे वेलकम ब्रो, हैव अ ग्रेट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी आगे, ग्रेट। सर कितने बजे आना था आपको? नहीं आना कितने बजे है यहाँ पे? फोन है मेरा, तो फोन डेड है। आपको 1 बजे आना था, मम्मा को गया, मम्मा कहती थी मुझे करो। अब दोनों में से किसको करो बताओ? इनका बनाना पड़ेगा। 1 बजे को बुलाया था मैंने, प्रैक्टिस घर पे किताब में खोल लेना, ये ऐसा कंप्लेन तुम तो खोल रहा ना घर पे किताब, तुमने तो लिखा ना मैं ये कर दिया, ये भाई साहब को ज्यादा आईफोन मिल गया ना उनको, बड़े लोग। अच्छा जब इंसान की जेब में आईफोन आ जाता है ना तो जमीन से इतना ऊपर उठता है बस वो। हाँ जी तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव हमने जो पढ़ा तो रेट ऑफ हमने भूल गया। हाँ अब समझिए, हमने सिंपल कुछ सिंपल हमने डेरिवेटिव कौन है ये एमसीक्यू पढ़ रहा ना, कुछ सिंपल डेरिवेटिव्स पढ़े थे। जैसे पहला मैं एकदम पढ़ा रहा बेटा 11 से,
11 से, ठीक है एकदम 11 से। लिमिट क्लास संडे को होगी, डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा हूँ संडे को, 2-2.5 घंटे जो भी लगे मुझे, 2 घंटा मान के चलो, पूरी 11th 12th के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है मुझे करना पड़ेगा। x टू द पावर n का हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला सारे हैं, ये बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूले। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, नेगेटिव साइन x, तो माइनस हर c वालों का डेरिवेटिव माइनस में होता है, ऐसे लोग याद करते हैं, d by dx ऑफ sin x। हम अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रखे तो हम इतने क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, हमें फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। ये तो बस ऐसे बता रहा हूं, ये चीज होती है, ठीक। अब आगे आते हैं, इसको हटा दो पूरा नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, कितने तरह के फंक्शन हमारे पूरे सिलेबस में आएंगे, तो हमारे सिलेबस में फंक्शन आएंगे पूरे आइलेट, है ना, आइलेट, इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल। इतने तरह के फंक्शन हमें पढ़ने हैं और इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन भी मानते हैं। डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में ये ऑर्डर में याद रखना होता है। इंटीग्रेशन बहुत रोल प्ले करता है, जब हम पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें बाय पार्ट वगैरह, तो उसमें ये बहुत जरूरी है, बट फिर भी यहाँ पे ध्यान दें। इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है वो आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, फर्स्ट फंक्शन। अगर आपके मान लीजिए तो 5.1 जो है वो अलजेब्रिक डेरिवेटिव को डील करता है, 5.2 का आफ्टर 8 क्वेश्चन वो इनवर्स ट्रिगो को डील करता है। प्रोडक्ट रूल में अगर मान लो मैंने दिया x sin x, दो फंक्शन दे दिया मैंने, यहाँ पे दो फंक्शन, आपकी मर्जी फर्स्ट सेकंड जिसको मानो, मैंने इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। कैसे होता है, सोना नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन को छोड़ा मैंने, प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये छोटा सा रूल है। तो अगर आप ऐसा करें, बोलेंगे सर sin x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। ये आपका आंसर हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डेरिवेटिव का आपने कभी वर्ड नहीं सुना है, उस हिसाब से पढ़ा है, ठीक है। आपने कभी ये चैप्टर देखा ही नहीं है, चलेगा ना, इधर स्क्वायर से पढ़ो, चलेगा, ठीक है सर। इस कैसे भी फंक्शन आ जाए आप इस तरह के प्रोडक्ट रूल लगा के कर ले जाओगे। अब देखिए, अब आता है जो मैंने बोला फंक्शन के अंदर फंक्शन, थोड़ा डिले कर दिया तुम लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि फंक्शन होता क्या चीज है, फंक्शन का जन्म क्यों हुआ, कुछ इस तरह से बताया था मैंने। अभी क्या है, एफएक्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ठीक है, अब इस x को हटाकर अगर मैंने एक और फंक्शन ला दिया, कोई और फंक्शन ला दिया, तो वो बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें आता है, क्योंकि अभी मैं 2-4 क्वेश्चन लूंगा उसमें आपको नहीं आएगा। चलो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमको पढ़ना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब मैं आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड सिखाता हूं कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू साइन रूट x, साइन रूट x का हमें डेरिवेटिव लेना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है सर। तो हम ऐसे करते हैं सर, लेट रूट x इज इक्वल टू t, लॉन्ग मेथड, जैसे हमें बोर्ड में लिखना है, प्रेजेंटेशन डबल मेथड भी करोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ चलो सीखते हैं। अब अगर आप इसको t मानोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sin t, ठीक है। तो बात समझना, हम क्या करेंगे, dy बाई क्या चाहिए हमें, dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए। एक फंक्शन t के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt करेंगे इनटू dy बाई dt इनटू t वाले फंक्शन को करेंगे x के फॉर्म में, dt बाई dx। देखो कुछ नहीं है, कट पिट के फिर dy बाई dx तो आ जाएगा, लिखने का तरीका है बस रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपका फंक्शन ये जो बना y, एक बार आप इसका dy बाई dt करोगे sin t को,
इनटू किसको करोगे आप? टी को। टी माना था आपने रूट एक्स, अब क्या करोगे? डी बाई डी एक्स रूट एक्स करोगे। ठीक, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस टी। क्या हो जाएगा? कॉस टी। और रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन, बोलो बता देता हूं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये याद रखना, रूट एक्स का फॉर्मूला लिखा हूं। अब कॉस टी हमने माना क्या था? टी माना था हमने रूट एक्स, ये माना था ना, बोलो। ले इसको तो सामने बता रहा हूं मैं। देखो कहां से बताऊंगा ये, एक बार बताओ, अगर मैं यहां से टी टी काट दूं तो मुझे मिलेगा क्या? इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया? दो फॉर्म में स्प्लिट कर दिया बस। एक बार y को डेरिवेट करना है, ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, अगले वाले में मैं t को करना, t क्या माना देखो, तो हमें दो फंक्शन नहीं मिल गए। एक फंक्शन हमें मिल गया t y = sin t और एक मिल गया t = रूट x। एक बार अच्छा, जो चीज इधर होता है उसके रिस्पेक्ट में तो करोगे ना, तो ये क्या होगा? dy बाई dt। यहां पर t और यहां पे x है, तो ये क्या होगा? dt बाई dx। दो तरफ का वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करते हैं। पक्की बात ना? चलो अब ये वैल्यू रख दोगे तो आपको हो जाएगा 2 रूट x। ये आपका हो गया सीबीएसई मेथड, जो जिसमें आपको स्टेप्स दिखाने हैं। अब शॉर्टकट मेथड वो करना मत, नंबर नहीं मिलेगा उससे, वो एमसीक्यू के लिए ठीक है। मतलब ऐसा डिब्बा बनाना नहीं, वो ऐसे शॉर्टकट के लिए सिखा रहे हैं। वो बनाना नहीं, मतलब आप दिखाना मत, सॉल्व भले मेंटली करना हो। फिर अब जैसे इसी क्वेश्चन को डिब्बे बाय डिब्बे मेथड से करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन फिर से समझ आते सेम y = अरे बहुत कुछ 10 क्वेश्चन इसी पे कराने लाया हूं। हां इसी में। अच्छा लॉग मेथड से कर रहा हूं मैं। अब सुनो, सबसे पहले आपको दिख पता है, अब जब चल रहा तो तुम बंद करवा रहे थे, नजर लग गई तुम्हारी इसको। जब तक चल रहा था बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। नेट हारा से क्या पावर अभी चलेगा थोड़ी देर में, इसका भी दिमाग हैंग होगा ना, जाएगा थोड़ा देर में होगा। सबसे पहले अगर हमें रूट टी ना हो तो रूट एक्स ना हो तो साइन एक्स होता या साइन थीटा होता, तो एक बॉक्स उसके लिए बना दिया, दूसरा बॉक्स अंदर वाले के लिए बना दिया। तो सॉल्व करते पहले पहला बॉक्स, तो पहला बॉक्स साइन के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा कैसे लिखते हैं? ऐसे सिंगल लिखते हो y डैश, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx, एक डैश लगा सकते हो। तो साइन का क्या बन जाएगा? cos रूट x इनटू, अब रूट डब्बे का, तुम ठीक हो? 1 अपॉन 2 रूट, ये आंसर हो गया। सिंपल, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कंपोजिट करा रहा हूं, बता रहा हूं, उसी से भी बता रहा हूं तुझे। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे एंटीमोड के तो सही होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, नहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे देखो नहीं, ये पता होना चाहिए आपको ताकि आप अपने आंसर को चेक कर सको। जैसे क्वेश्चन देखो, एक या 3 क्वेश्चन देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं, 2 ही करते हैं ये तो यूनिवर्सल। पहला क्वेश्चन है आपका log sec x plus tan x, तसल्ली से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड e टू द पावर x sin x, 2 क्वेश्चन है। log का 1 अपॉन x होता है, log x का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद कर लो 1 अपॉन x होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले लॉग मेथड देख लेते हैं, है ना? तो हाँ देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट y = log sec x plus tan x, इसको पहले y का फंक्शन बनाएंगे, एंड sec x plus tan x = t, चलेगा ना? तो अब देयरफॉर हमारा फंक्शन हो जाएगा, पता नहीं यार लॉगरिथम कुछ फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, नहीं पता कुछ तो होगा, मेरे को नहीं है कॉन्सेप्ट लॉग की, बहुत सारे वैल्यू कैलकुलस में सिंपलीफाई करने का काम आता है, बहुत सारे कर्व्स नहीं है, ऐसा सिलेबस में नहीं है,
बट लॉग अपना एक प्रॉपर्टी है, जैसे एक्सपोनेंट होता है वैसे इनवर्स होता है, उसका ट्रिग्नोमेट्री होता है एक्सपोनेंट। इसका भी अपना ग्राफ बनता है, लॉग का भी ग्राफ बनता है। तो y इज इक्वल टू आपका बन गया log ऑफ t, log ऑफ t। सबसे पहले क्या करोगे, dy बाई dt, t करेंगे, इधर t दिख रहा है ना। अच्छा एक रफ में हम एक चीज और दिखा देंगे कि dy बाई क्या निकालना हमें, dx। तो सबसे पहले करेंगे dy बाई dt, फिर इनटू करेंगे t को x के फॉर्म में। अगर इसको याद कैसे करना है समझ लो, कैसे याद करेंगे सुनो। जो भी हम ऐसे लिखना dy बाई और यहां लिख देना आप dx, अलग अलग कर देना, दोनों को अलग अलग लिख देना। अब t माना है तो t कुछ और मान लो, मन करेगा z मानने का तो dz कर देना, हम t मान के चल रहे हैं। तो यहां पे जो चीज मल्टीप्लाई करोगे वही चीज यहां पे करोगे। तो ये इसके बाद ये स्टेप दिखा देना ताकि टीचर को ये पता चले एग्जाम में करने क्या जा रहा है बच्चा। अब नाउ अब जब करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, dy बाई dt। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dt। ओहो, जैसे ना एक बार ऐसे लिखा था a बाई b लिखा हुआ था। अच्छा छोड़ो, ये मैं नंबर ले लेते हैं। एक फ्रैक्शन लिखा था 5/7, उसी से समझो तो अब समझो, फिर से समझो, घबराया ना करो। dy बाई dx लिखा है ना, dy बाई dx लिखा, या dy लिखो और फिर यहाँ पे लिखो dx। कोई दिक्कत है, दोनों को बस दूर दूर भगा दिया। अब जो दो जगह खाली है, ये दो जगह यहाँ dt भर दिया हमने। तो अब इस मेरे फंक्शन को मुझे दो बार डेरिवेटिव करना होगा अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, इसको चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब समझिए। तो अब dy बाई जब dt करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, 1/t। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका 1/t आ गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको रख लेंगे ऐसे सॉल्व करके। नाउ अब अगले स्टेप में नाउ अब मैं तुमको डेरिवेटिव में मास्टर बना दूंगा, चाहे 10 क्लास लगे। घबराते हो तो तुम लोग हैं। क्वांटिटी में तुमको अकेले बैठा के पढ़ा दूंगा, 30 को 30 क्वेश्चन और बताओ। संडे को वैसे हम करा रहा हूं क्वांटिटी सबके लिए, फिर उसके बाद भी नहीं समझ बताना कितने नंबर का पेपर बनाना तुम्हारा यूटी 50। क्वांटिटी से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा। उसमें भी आएगा वैल्यू, नहीं आता बोर्ड में नहीं आता, बोर्ड में उसमें ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने के लिए। मेन ये है डेरिवेटिव, क्वांटिटी से हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये तय है। बट जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके फिक्स पैटर्न है। एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में बना के डाली 10 क्वेश्चन के, वैसे ही आते हैं, कभी ए निकालो कभी बी निकालो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। रेयरेस्ट मेरे को देखो मिला है कि सो दैट डिसकंटिन्यूटी, सो दैट कंटिन्यूटी, वो सब 11th का है। मैक्सिमम आता है कि आप दो फंक्शन देगा, बोलेगा कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी की वैल्यू निकालो, मैक्सिमम इसी पे ही है। ठीक है, नाउ अब क्या निकालेंगे, dt बाई dx। क्या निकालेंगे, dt बाई dx। तो t माना किसको था आपने, तो d बाई dx आपने माना था sec x प्लस tan x। एक चीज और बताता हूं मैं, अगर दो वेरिएबल आपस में ऐड है तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव भी हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाई dx। ध्रुव कहां गया इस बार, चाइना के बाद कुछ और कहीं नहीं चला गया, अब कहां गया। फॉर्मूला देख के मुझे बताओ, मुझे याद नहीं। sec x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, और tan x का sec स्क्वायर x। इसका हो गया secant x tan x, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत है, ये क्या है, dt बाई, यही तुम लोग घबरा रहे थे कि सर आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाला पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2। अगली क्लास, ये अगली क्लास में तुम दोनों के साथ नहीं बैठना है, ठीक है। इसको इधर और इसको इधर, तब तो और बेड़ा कर होगा। तो ये थोड़ी जोड़ी कुछ दिन के लिए तोड़ना है मुझे, आज मैंने टोक दिया बस, अगली बार शॉर्टकट एमसीक्यू। हाँ मैं फिर इसी क्वेश्चन में डब्बे से करेंगे। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, और sec tan x का
अब मैं अभी करूंगा, अभी करेंगे, अभी थामो थामो थामो। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन dy by dx इज इक्वल टू dy, नंबर पाना ना, थोड़ा सा हम कॉपी भरना है मुझे, तो कॉपी भरने के लिए हम सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे, हमें सभी स्टेप। अब dy by dx क्या था, 1 by t, और dt by dx क्या था, dt by dx था आपका, अब फिर ताने ने देख लिया नहीं समझ यार। अच्छा, t हमने क्या अज्यूम किया था, sec x प्लस, ये तो अज्यूम किया था, अब रख देते हैं ऐसा। एक सेकंड, तो sec, अभी इसको कर देंगे, टेंशन ना लो, देखना डब्बे वाले में अच्छा से भी आंसर सेम आएगा, अपॉन t ना, तो t की जगह पर अगर फिर टूटे कटेगा नहीं, कोई फायदा नहीं, अगर हो रहा हो ना इन फ्यूचर, अगर सिंपलीफाई, पहला फंक्शन है log x, log x के अंदर एक और फंक्शन है gx, जो अंदर है ब्रैकेट के उसको मैंने कुछ भी मान लिया, ऐसे होता है। अभी मैं बता, हाँ t हमने क्या माना था, जो चीज सबसे मानी थी उसकी वैल्यू रख दी थी t की, sec x plus tan x। ये देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, वैल्यू रख दी सीधे, ये आपका टोटल क्या बना, आंसर बना, dy by dx का आपका आंसर बना dy by dx is equal to sec x tan x plus sec square x। अगर ये डिवाइड होने लायक रहता, अभी भी कर सकता हूं, बट तो फायदा नहीं रहेगा, sec कॉमन ले लूंगा तो tan by sec आ जाएगा और फालतू कॉम्प्लिकेटेड होगा, छोड़ देंगे। कर सकता है हम लोग, बट तो बदल नहीं, अंटिल अनलेस एमसीक्यू ना हो तो ये। सर पहले आपने सर जो हमने करके, हाँ हो सकता है, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया होगा, एक स्टेप और होगा, देखो इस स्टेप के नीचे एक स्टेप और होगा, बस बेटा बिल्कुल घबराते नहीं बेटा, अभी पता चला फ्लोट छोड़ जाएगा, ये हो जाएगा sec x, ब्रैकेट में क्या आएगा tan x प्लस sec x, और नीचे भी तो वही है ना, नीचे भी देखो वही है, तो ये वाला हिस्सा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, तो हो रहा है, सिंपलीफाई हो रहा है। अब बोलो बेटा क्या करेंगे, आपने जो लिखा है and sec x plus tan x is equal to दूसरी लाइन लिखी है, उसके बाद मुझे sec, उसके बाद ये बात बताएंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये चीज करने जा रहे हैं, हम पूरे क्वेश्चन में क्या परफॉर्म करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हमें बताना पड़ेगा हमको, एक ही ये चीज दो बार लिख दिया मैंने, उसके बाद से डेरिवेटिव छोड़ेंगे, मैं dy by निकालेंगे एक बार, उसके बाद तो नहीं है y हाँ वो तो फंक्शन को सिंपलीफाई कर देंगे, फंक्शन सिंपलीफाई हो गया इस फॉर्म में। बताओ आदित्य, इजी, रिदमान, एक बच्चा एब्सेंट है, बताओ रिकॉर्डिंग में देखेगा आपको, ध्रुव है ना, ध्रुव ग्रह है ना कोई, हाँ कोई ग्रह है ध्रुव, पुच्छलता जिगिसा कितनी मेहनत करे, देखो बिल्कुल थकी नहीं है, इसलिए लग रहा है घर चली गई होती, नींबू पानी पिला दी होती, तुम नींबू पानी पिला सकते हो, पानी पिलाना सब आपका काम है। अभी ध्रुव होता तो एक कमेंट आता है, मुझे कमेंट सर आप कन्वर्ट कब से हुए, है जी ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं बेटा। जैसे ही आप हर टॉपिक पे 10-15 क्वेश्चन कर लेते हो, अपने आप वो टॉपिक फिक्स हो जाता है। आप सोचो एक से फिक्स हो तो नहीं होगा, आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं हर फॉर्मूले के कम से कम। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा थोड़ी देर बाद, वो आप लोग करेंगे 3 क्वेश्चन टोटल, क्लियर कराते हैं। सेकंड करने जा रहा हूँ, करा लेगा। ये किसकी बुक है?
क्वेश्चन मार्क कर दो। मैं भी करता हूँ, तभी मैं पूछा ना किसका। टोटल हमें आईलेट 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 6 दिन में पढ़ाऊंगा, ठीक, 6 क्लासेस तमीज से, आराम से। पहले सोचा जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ, बट अभी सोच रहा हूँ आराम से पढ़ते हैं कुछ। तुमने उसका टेस्ट दो, डिटरमिनेंट्स का दो। कर देते हैं, एमसीक्यू हैंड आउट देता हूँ मैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है e टू द पावर x tan x, tan x sin x, sin x e टू द पावर। अच्छा, पहले इस वाले क्वेश्चन को डबल मेथड से करना है ना, इस वाले क्वेश्चन को डबल वाले मेथड से करते हैं। आपका क्या है, y इज इक्वल टू, फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, ये ना। तो अगर ये चीज ना होती तो केवल log होता, log खुद फंक्शन है, log एक फंक्शन है, तो एक डब्बा तो log के लिए बनेगा, एक डब्बा log के लिए बनेगा, दूसरा डब्बा बनेगा इसके अंदर, जो log के अंदर है। 2 बॉक्स दिख रहे हैं, डेरिवेटिव करते पहले बॉक्स का, फिर करते हैं दूसरे बॉक्स का और मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स का डेरिवेटिव होता है log का 1/x, तो x के नाम पे ये आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा यूज करते हैं। फिर हम सेकंड बॉक्स को करेंगे। सेकंड बॉक्स में 2 फंक्शन है, ऐड में है a प्लस b है, तो इंडिविजुअली कर लेंगे। तो sec x का होगा sec x tan x, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। अगले स्टेप में एक स्टेप अच्छे से देता हूं ऐसे, sec x tan x, कितना छोटा सा हो गया, सॉल्व हो गया ये। यहां से sec कॉमन ले लेंगे, हाँ थोड़ा दिखा देना, स्टेप दिखाना जरूरी होता है। अपॉन sec x एंड tan x, ये गया है ना। आपको मिला क्या आंसर, केवल बट मिलेगा नहीं, नंबर ज्यादा है, मान लो ना मिले तो ऐसा देखो, ऐसा जरूर नहीं है कि आरडी शर्मा पे आप देखोगे ना, तो अल्टरनेट मेथड में ये देखो, अल्टरनेट मेथड में आरडी शर्मा ने एक ही स्टेप कर दिया है पूरा। यार ये नहीं कह सकते, पीवाईबी देखना पड़ेगा, 2 नंबर से कम से, ये तो कम से कम 200 पर आना चाहिए, जब 3 नंबर का कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट ये देखो, अगर हम उसको पहले डब्बे में मेथड से करते हैं, अगर e पे पावर केवल x होता तो फंक्शन होता हमारे पास। सुनो, डेरिवेटिव समझ लो, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है e टू द पावर x। अभी थोड़ी देर में हम दोनों log का और एक्सपोनेंट का ग्राफ दिखाते हैं कैसे बनता है। इसका डेरिवेटिव यही होता है, इंटीग्रेशन में यही होता है, लेकिन अब x के जगह पे पूरा फंक्शन आ गया है, x sin x, तो खुद एक फंक्शन है, मतलब एक तो ex खुद एक फंक्शन था, हाँ, इस पे भी एक और फंक्शन आ गया x sin x। तो अब सुनो, पहले बॉक्स में समझो। पहले बॉक्स बनेगा किसके लिए, ex के लिए, किसके लिए, उसके ऊपर जो फंक्शन है उसके लिए एक बॉक्स बनेगा। तो जो ex का डेरिवेटिव है वो तो यही होगा जो था पहले से, इनटू, अब बड़ा ध्यान से सुनना, d by dx पूरे का होगा x sin x। जब मैंने क्लास चालू किया था तो x sin x का कराया था ना, अब ये फंक्शन की तरह होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो ये तो यहां तक वैल्यू सेम आएगी, यहां हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का 1 ब्रैकेट, और ये पूरी, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, ये सीखना सर जरूरी है, सारे क्यों, ये भाई साहब ने किया नहीं है, आरडी शर्मा ने सॉल्यूशन में भी हुआ, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में भी हुआ है ना, एनसीईआरटी तो हम दिखाते हैं क्या बात कर रहे हैं।
ये देखो एग्जाम्पल नंबर 21 बेटा, पूरा लॉन्ग मेथड से किया गया, टी मान के क्या बात। अब मैं सिखा रहा हूँ, ये रफ के लिए है, क्या इसमें मैं लिखना कैसे बता सकता, क्या पूछना चाह रहे हो? ये देखो, ये क्या था स्टार्टिंग में, इसको ऐसे मान लेना कि ये आपका y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू, हाँ उसके ऊपर जो है, जो पूरा पावर, हाँ पूरा देखो, एक बार देख लो लॉन्ग मेथड, फिर इस पे आना है, इस पे पहले लॉन्ग मेथड पे आओ, उसमें ना कंफ्यूजन कम होगा। ये सब इसलिए ताकि एमसीक्यू वगैरह जल्दी सॉल्व हो जाए। अरे जब तुम कैलकुलस में मास्टरी कर लोगे ना, बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं सिखाई जाएगी, जरूरत भी नहीं है आपके एग्जाम में, सब आईआईटी जेईई की जरूरत है। हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। याद रखना x sin x खुद एक वो है, फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। क्या है? कंपोजिट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। e टू द पावर x sin x कंपोजिट फंक्शन है। दो वर्ड बोलता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंपोजिट का मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, ठीक है। फिर कहेंगे लेट, हाँ बहुत आराम से, एंड नहीं, इसमें टी नहीं, मेरा मन नहीं है, टी से ना तारने वगैरह तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, यू रखते हो नहीं, z जंजीर लेता हूं, इज इक्वल टू x sin x, चलेगा। अब हमें बात बताएंगे कि हम करने क्या है। हम करेंगे सर dy by dx इज इक्वल टू dy by dz इनटू फिर dz ऊपर, ये क्यों आएगा कि ये पूरा x के फॉर्म में डिराइव हो रहा है, x dz कट जाएगा। तो अगला स्टेप है इसको फाइंड आउट करना और इसको फाइंड आउट करना। हाँ करके देखो, करो हो जाएगा। तुम तो नाश्ता करके खाना खा के आ गई हो ना, इसलिए नहीं मुश्किल है, खाने से पूछो, है ना, दिमाग नहीं काम करता है जब भूख लगी रहती है ना। घोरी गई तो तुम्हारा छूट जाएगा, हम तुमको आधा घंटा पहले बुलाए थे कि तुम अपना डाउट, अरे नहीं डिले करना था क्लासेस, भाई तुम जल्दी करना सीखो। ठीक, ओके 15 दिन का बस है, जैसा कहें आप। हाँ भाई, स्कूल खुलने के बाद तो फिक्स हो जाना है। आज क्या डेट हो गई? 18 हो गई, 12 दिन और 12 दिन अगर देखा जाए ऑफिशियली 6 क्लास, अल्टरनेटिव तो होती है, मैं रेगुलर ले रहा हूँ ना। हाँ सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा तो पूरा फिक्स हो रहा है, गौरी का फिर भी छूटेगा, इस जीएस का भी 4 आ रहा है। हाँ उसमें खींचा जाएगा, वो हर का भी 4 चैप्टर आ रहा है। हाँ जी, जो डीवाई बाय डीजेड है, हाँ तो ये सारे से हाँ, लेकिन जब x रखोगे तो वो पूरा फंक्शन भी तो उतरेगा। हाँ देखो सर, नाउ dy by dz, तो फर्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो वहां गया z वाला फंक्शन dz अपॉन dx। हाँ ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ अरे इसको मानेंगे भी तो, ये मैंने एक जगह लिखी, नहीं ये एक स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू, हाँ जगह नहीं उधर लिख दिया, एंड अब फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ez। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो केवल क्या आएगा, ez। इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देंगे, बाद में पुट सब्स्टिट्यूट कब करना, आखिरी में जब सिंपलीफाई कर दोगे। देखो इस पूरी वैल्यू को z माना गया ना बेटा, तो जब z माना गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, z। तो इस तरफ अगर z है, z का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव भी नीचे किसका आएगा, z का ही आएगा, 1 हो जाएगा, 1 केवल 1 हो जाएगा, cos x। पूरा cos x हो गया, नहीं प्रोडक्ट रूल लगा, नहीं गड़बड़ कर दिया तुम लोग, गड़बड़ कर दिया, सुनो, अरे गड़बड़ कर दिया। नाउ मैं बताता हूँ, नाउ dz by प्रोडक्ट रूल लगेगा, dz by dx, यानी d by dx x
साइन एक्स, ठीक है, पूरा होगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका किया, सेकंड फंक्शन को, फिर प्लस किया, जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दिया, साइन एक्स को छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव किया, एक्स का, किसका, एक्स का। अब इधर देखना, इस स्टेप को यहां लाता हूं मैं। तो dz अपॉन डी, एक सेकंड गुरु, क्या हो गया, डी नहीं, यही रही, dz अपॉन dx इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x, क्योंकि तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब ये दोनों, पहला दूसरा, इस वाले जो लाल बॉक्स बनाया है मैंने, वहां लाके पुट कर दो, फिर z की वैल्यू पुट कर देना। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ। तो अब लास्ट में जो ऑप्शन आएगा ez इनटू ये पूरी वैल्यू x cos x प्लस sin x, और z की जगह वैल्यू पुट कर दो जो माना था तुमने, e x sin x। अगर ये सिंपलीफाई हो रहा है आगे तो करना है, यहीं पे लाके छोड़ देना। जैसा अगर वैल्यू क्या जाएगा, ये ex sin ये समथिंग समथिंग, यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत, कट पिट तो रहा नहीं है, ये कट रहा है भाई, tan tan कुछ नहीं बन रहा है यहाँ छोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन ले लो बोर्ड का, सीबीएसई 2022 का, सीबीएसई 2022। ये 3 बजे उठ जाती है, पता है, सोती कितने बजे हो फिर, 10 बजे। सही है, शेड्यूल तो तुमने अच्छा बनाया। ये है क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करो, 2022 का क्वेश्चन है, 2002 का करो। हाँ 3 फंक्शन है, तो क्या दिक्कत है, डब्बे में डब्बा, 3 डिब्बा, डब्बे में बस नहीं करना है करना आराम से ही है, हम एक एक स्टेप मार के करना, आराम से करो। एक चीज सिखाऊं और, देखो एक चीज देखना बेटा, dy बाई, देखो यहाँ पे dx, मैंने क्या किया था, dy बाई लिखो, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, और यहाँ लिखो dx, 3 बॉक्स छूट गए। एक बार आपने क्या माना था dz, तो यहाँ पे लगा दिया आपने dz। एक बार कुछ और मान लो, क्या मानना चाहती है, हाँ तो कटेगा नहीं, और क्या मानना चाहते हो, dt मानना, कुछ और मान लो, कुछ भी बताओ, dt। तो यहाँ पर वन नहीं बनाना है ना, फायदा क्या हुआ, स्प्लिट करने का फायदा क्या हुआ मेरे, इसमें तो 3 डिब्बा ना, तो 3 बार डेरिवेटिव, एक ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर बताता हूं, तभी तो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। करो आराम से करो, टेक योर टाइम, जस्ट थिंक, सोचो, विचार करो, रिजन कर देगा, है ना बेटा। ये घर से करके लाना तो होम टेस्ट, हाँ लिखो, क्या दिक्कत है, तुमने यहाँ टेस्ट तो दिया नहीं, घर पे करो, ठीक है। तो इसमें लॉग का डेरिवेटिव 1/x, हाँ लगेगा भाई, जो भी माने 1/ समथिंग में आएगा, जो भी अज्यूम किया 1/, हाँ हाँ सब ठीक, सोचते रहो बस, करते रहो, पेन चलाओ, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। हमारे मैथ के जो टीचर हुआ करते थे, गलत करो बट करो, कॉपी भरनी चाहिए, कॉपी भरो। तो हमारे टाइम में तो तुम तो बहुत अमीर हो, तो इतना साफ नहीं है कॉपी खरीदते थे हम लोग, वो गंदी पेज वाली खरीदते थे, ब्राउन पेज वाली, येलो कलर की पेज होती थी। ये क्या टेस्ट है उसने किया है, तो चैप्टर 2 का तो साइड आउट हो गए, अब कहना मत चैप्टर डाउट नहीं लिया आपने, चैप्टर 2 डाउट डन, चैप्टर 2 डाउट डन। अभी तो तुमने रिकॉर्डिंग में तो चैप्टर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल के दे दूंगा। हाँ ऐसे ही होगा, 3 बार पढ़ो अलग-अलग, ठीक है, 0 क्या हुआ भाई, चैप्टर 2 का डाउट डन कब हुआ,
तुमने डन कर दिया चैप्टर अपनी को। चैप्टर समझ कर एक तो दे दो मुझे। चैप्टर 2 का डाउट बेटा आपने ले लिया। अब सुनो मैं बताऊं, x/2 का 1/2 बाहर ले लेंगे। सुनो 1/2 किस तरह से काम कर रहा है, वेरिएबल से काम कर रहा है, इसको बाहर रखो, x को डेरिवेटिव करो d/dx, तो ये 1 हो गया, तो 1/2 आ गया। सर मैंने y को log से लिया, x को tan से लिया, z को मैंने वो लिया, ठीक है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो समझ नहीं आया, आप लोग सॉल्व करो ना जो कर रहे हैं, थोड़ा समझ लेते बच्चों को। देखो अब सुनो, ये समझ आएगा कि 3 बार में करना, समझो। पहला लेट y इज इक्वल टू, हां आंसर है इसका sec x log pi/4 प्लस x/2, ठीक है, ठीक। एंड 10 pi/4 प्लस x/2 को हम मानेंगे z, क्या मानेंगे z। अरे कुछ भी ले, x मतलब x है, ऐसा वेरिएबल है ना जो कि फंक्शन का पार्ट ना हो। u भी ले लो, सबसे बेस्ट होता है, अगर ज्यादा कभी u भी ले लो, u v w t ऐसे होता है। नेक्स्ट t मान लो आप ये pi/4 प्लस xy सारे वेरिएबल बन गए। अच्छा नहीं x नहीं बनाना है, हो गए 3। अच्छा ये y दिखेगा कैसा, dy dz dt dx जो है, रुको बताता हूँ, अभी समझ जाओगे, अभी बता देता हूँ। y कैसा दिखेगा, y कुछ ऐसा दिखेगा, log ऑफ z, log ऑफ ये दिखेगा ना केवल। ये सारे वेरिएबल आपको दिखा दे रहे हैं। अब एक एक करके स्टेप करता हूँ। फर्स्ट स्टेप, नाउ देखो बेटा तरीका समझना, जो इधर है ना और जो इधर है, ये समझ लो कि yz है, क्या आएगा, याद रखने का तरीका, तो क्या आएगा dy/, जो फंक्शन इधर है ऊपर आएगा, जो फंक्शन इधर है वो, तो हमें इसके वजह से लगाना पड़ेगा dy/dz, dy/dz। अब log z का हो जाएगा 1/z, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी है अभी। अब मैं पकड़ने जा रहा हूं, किसको पकड़ूं, जो बताओ, t को पकड़ूं, t को पकड़ लो। तो जब इधर t है और इधर क्या है, तो dt/, पकड़ लो ये तुम लोग, सेकंड dt/dx, तो इसका तो 0/4 का और x का 1/2, 1/2 कैसे आया बताओ, अरे देखो ना बताएगा, x/2 का 1/2 क्यों आया, रिदमान तुम्हारा नाम है, हाँ गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे एक पे आते हैं, z बचा, z और x में क्या रिलेशन है, z और x को लेंगे तो dz/, जो इधर होगा वो ऊपर, जो इधर होगा नीचे, तो dz। अच्छा एक चीज ना, एक चीज रह गई बताना, बताओ क्या, ये जो z है ना, इसको बड़ा ध्यान से देखना। इस z को एक्चुअली हम क्या लिखेंगे, tan t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तभी आपको दिक्कत हो रही थी, अब सही बना है सिंपलीफाई करके। z और t में रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, तो dz/dt, dz/, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, हाँ, तो sec स्क्वायर t, ये हो गया तीसरा। अब समझना, dy/dz है मेरे पास, dt/dx है मेरे पास, dz/, तीनों को यहाँ पे बाद में वैल्यू पुट कर देना, डन। चैप्टर 2 में मैंने पास्ट में से एक दिन न्यूमेरिकल कराया, 3 न्यूमेरिकल कराया, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन वाले बहुत क्वेश्चन कराया मैंने, अरे सर चलो ठीक करा दूंगा, मैं करा दूंगा, तुम हो ना ट्राई रखने के लिए, मेरे को थोड़ा भूल जाता है, तुम लोग ना क्लास में शुरू तो अभी नहीं चैप्टर गौर ही नहीं करा, कोई चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, उसने करा ही नहीं अभी तक, डाउट कहां से ये बात सोच एग्री। चैप्टर 1 में डाउट खत्म हो गया, चैप्टर 1 में डाउट खत्म, बेंच के लिए क्वेश्चन में बेंच छोड़ के आएंगे, 4 डेंसिटी, हां एक क्वेश्चन करा, ऐसा नहीं सकता, तो सॉल्यूशन हो नहीं था, अच्छा चलो चलो तुम टॉपिक बनाते जाओ, मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा, एक से और पानी पी लो।
इसलिए पता है मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको क्वेश्चन करा देता हूँ। तुम लोग के चक्कर में जल्दी करा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया ना, रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस क्वेश्चन करा दिया। जो टॉपिक पढ़ो ना हाथ के हाथ तभी क्वेश्चन कर लो। मैं क्या करूं? लेकिन अगर आप लोगों से पहले सिलेबस किए तो फिट उतना मुझे याद रहेगा, ट्रैक नहीं रहेगा। इसलिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का क्वेश्चन कर लो। सीरीज पैरेलल पढ़ा, सीरीज पैरेलल। क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई मैं जो तरीका कह रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन कर लो 10 तभी की तभी। नहीं छोड़ देंगे और क्या। अभी देखते नहीं बताता हूँ कुछ चेंज होगा। आप ये बताओ कि मैं बता रहा हूँ कोई नहीं, मैं बस पढ़ा लेता हूँ आराम से, पढ़ के क्वेश्चन आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं होता है कि लेकिन नहीं तो 90 प्लस थीटा है पे होता है तो पाई बाय 4 है, इस पे तो कन्वर्जन नहीं होगा, इससे कोई कन्वर्ट कैसे रह जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है। ओहो तुमने अभी थोड़ा जल्दी वाली कर दी। सुनो अब सुनो, हाँ रुक जाओ, अब समझ में बताता हूँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई। अभी वैल्यू मत, अभी ये सिंपलीफाई होगा, देखो कैसे बताता हूँ। हमारे पास सारा डेरिवेटिव आ गया ना। हाँ बोलो ना, अभी रुक जाओ, अभी सिंपलीफाई होगा इसलिए कह रहा हूँ। तो नाउ dy by dx है ना। तो पहला क्या है dy by dz, कितना है 1/z इनटू dz by dt, dz by dt, dz by dt ये है ना। तो sec स्क्वायर d इनटू dz by ये 1/2 और कुछ रहता नहीं है ना। अच्छा एक सेकंड बस एक सेकंड रुक जाओ। z क्या था tan d, क्या था तो 1/tan d sec स्क्वायर t इनटू 1/2। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कुछ ये हो सकता है क्या सिंपलीफाई। tan d को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर जाएगा ना। देखो मैं बताता हूँ। क्यों अरे करेगा कैसे हम? मैं बनाता हूँ। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है ना। और tan क्या होता है, तो ऊपर cos जाएगा नहीं जाएगा, मैं बनाता हूँ 1/sin t अपॉन cos t इनटू ये होता है 1/cos स्क्वायर t इनटू 1/2। बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर cos t है ना। एक cos कटेगा है ना, समझ आ रहा है कैसे कटेगा, एक cos कटेगा तो नीचे क्या रह जाएगा आपका sin t cos t और यहाँ 1/2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अरे वाह क्या बात है, ये हो जाएगा एक सेकंड sin 2t आएगा नहीं आएगा। अब 1/sin क्या होता है, हाँ ये 1/sin क्या बनेगा, एक सेकंड फिर इन्होंने 90 प्लस थीटा से कन्वर्ट कैसे कर दिया है, तो हो जाएगा ये भी यही कर दिया। t क्या माना गया था, ठीक है हो जाएगा सिंपलीफाई हो जाएगा। t हमारा क्या है तो 1/sin 2 ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 2 को अंदर भेज दूं कि नहीं भेज दूं, कर सकते हैं बेटा। अरे सब होता है, ये वेरिएबल तो जा सकता है ना इसके साथ, ये तो भेज सकता हूं ना होता है। तो हो जाएगा sin π/2 प्लस sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा 1/cos x 1/cos x sec x आंसर आ गया। हाँ क्या पूछ सकता है बेटा, हाँ छोटी एक क्वेश्चन और दो फिर छोटी एक क्वेश्चन आज मन कर रहा है मैथ पढ़ाने का। अरे तो आज मन हुआ मैथ पढ़ाने का, पढ़ा ले दो। अरे तुम लोग अपसेट हो जाते हैं ना बेचारा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तुम लीड करती हो क्लास है पॉलिटिक्स चलो लगा ले तुम्हें।
IIT में ना वहाँ पे ना स्कूल प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वही लड़ जाना। ना। और क्या, ये पक्का जीत जाएगी पता है इसको। ये पता है तुम सही, अगर तुम मेरे से अगर एडवाइस मांगोगे ना, कैरियर एडवाइस, तुम बहुत गलत कैरियर एडवाइस चुनोगे। पता है क्या तुम चुनो? वकील। कसम से तुम किसी से कैरियर काउंसलर, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है ना, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना। ये थोड़ी बोलते हैं जैसे सामने वाला है वो समझ रहा है। वाह, मजाक नहीं, तुम अगले बंदे को ना चुप करा देती हो उसको, इतना ज्यादा मतलब, समझ रहे हो तुम? आज तो वही तो लॉ भी तो गलत चीज बोलते हैं। लॉ क्या होता है देश में? क्वेश्चन लिखो। अच्छा चलिए करो। रील्स तो मत देखा करो पहले तो, इसलिए जोन आउट रहती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, रिलेट हो रहा। ये कौन सा है? एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट पे है। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ा, साथ के साथ आरडी शर्मा भी लगा है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे, समय लगेगा बट हम पहला चैप्टर तमीज से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नहीं, एक क्वेश्चन आखिरी एक क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी है और बोर्ड दो। ओए ओए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट। आपको फंक्शन दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था डिफरेंशिएट, तो आपको मानना होता है कि y है log x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में ब्रैकेट। सॉल्व करो। छुट्टी कैसे यार, क्या बात कर रहे हो? आदित्य देखो कितना अच्छा मेहनत से आया है पढ़ने के लिए, तुम लोग ऐसे पार्शियलिटी करो। मैं टिक मार, ठीक है बेटा? आप शेयर कर लेना। इनवर्ट्स अभी रहने देना, इनवर्ट्स का मुझे टॉपिक सिखाना पड़ेगा। अगली क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। अरे वो भेज देगा, क्या रहा? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।